था खुदा को शहादत हुसैन की। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया बिला किसी तमहीद के हुसूले बरकत के लिए नबी और आले नबी पर हदिया दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 मिनट के वक्त में क्या गुफ्तगू की जा सकती है, मगर मेरे लिए खुशनसीबी है कि शोहदाए करबला के जाकिरीन के फहरिस्त में मेरा नाम मुंदरिज हो जाए। बिलाशुबहा बहुत प्यारी बात इस 6 से 7 मिनट में बड़ी कीमती बात, क्योंकि आका हुसैन का हम बचपना सुनते हैं, जवानी सुनते हैं, शहादत सुनते हैं, और मैदान करबला में जिस चीज का इजहार हुआ ये सब बजरात जा रहे हैं जनाब शायर इस्लाम नदीम रजा फैजी को लाने के लिए। कुछ देर के बाद आप जरूर उनका जलवा देखेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट तक आप हमें समाप्त कर लें। बेशक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे का सब्र बेमिसाल, मेरे आका हुसैन का सजदा बेमिसाल, मेरे आका हुसैन की शहादत बेमिसाल। हम उलमाए किराम की ज़बानी सुनते हैं, लेकिन आइए इमाम आली मकाम की तबलीग और अंदाज़े तबलीग सुनते हैं। तबलीग तो सभी लोग करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तबलीग के लिए ही जलसा मुनक़्क़िद किया गया है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अंदाज़े तबलीग कैसा था? हज़रत अल्लामा इब्ने हजर हैतमी मक्की शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह मशहूर आलम किताब अस्सवाइकुल मुहरिक़ा में तहरीर फरमाते हैं कि मेरे आका हुसैन और इमाम हसन दोनों भाई एक रोज सैर व तफरीह के गरज से मदीने के बाहर निकले। कुछ दूर चले थे, एक बूढ़ा एक ज़ईफ इंसान को आपने देखा कि वो दरख्त के किनारे बैठ करके वजू कर रहा है। वजू करने के बाद उसने नमाज पढ़ी। इमाम हसन ने कहा, हुसैन ये जो खुदा का बंदा वजू कर रहा था, मैंने गौर से देखा ये वजू दुरुस्त नहीं किया, सही नहीं किया। और ऐ हुसैन नमाज भी जो इसने अदा की है, इसकी नमाज में भी तमानियत और सुकून और तादीले अरकान की रियायत नहीं है। इसलिए हुसैन नाना का दीन इसको बताना होगा, नाना का कानून इसे समझाना होगा, इस्लाम का सही तरीका और नॉलेज इसे मालूम नहीं है। इमाम हुसैन फरमाते, भाई जान उम्र देखिए कितनी है, बूढ़ा है, अगर उसके पास हम जाकर बात करें तो गुस्सा आ सकता है, उम्र का तकाजा है। लेकिन इमाम हसन फरमाते, हुसैन अल्लाह का फरमान है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। ए हुसैन बेशक अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाने के लिए वाज़ो नसीहत खिताबत और कौल से भी है, लेकिन हिकमत से भी है। इस खुदा के बंदे को नाना का दीन बताने के लिए, इस्लाम की तालीम समझाने के लिए, वजू का सही तरीका सिखाने के लिए, नमाज सही अदा करने के लिए हमें गुफ्तगू करके समझाने की जरूरत नहीं है।
बल्कि इसको समझाने के लिए हमें हिकमत अपनाना होगा, हिकमत अपनाना होगा। फरमाते भाईजान, इसके पास कौन सी हिकमत काम आएगी, क्या हिकमत होनी चाहिए? इमाम हसन फरमाते हुसैन जाओ पानी लेकर के आओ। इमाम हुसैन पानी लेकर के आए। इमाम हसन उस ज़ईफ बंदे के पास पहुंचे, कहा आपने वजू किया, मैंने देखा, आपने नमाज पढ़ा, मैंने देखा। अब मैं सोचता हूँ कि आपकी उम्र ज्यादा है, आपके पास तालीम ज्यादा होगी, इसलिए अब मैं वजू करता हूँ, मैं आपके सामने नमाज पढ़ता हूँ। आप मेरी नमाज में अगर कमी देखें, आप अगर मेरे वजू में कमी देखें तो आप हमें बता देना। इमाम हसन ने वजू किया, इमाम हसन ने नमाजें अदा की। उसके बाद पूछा, ए खुदा के बंदे, आप बता कि मैंने कैसा वजू किया है और कैसी नमाजें अदा की है। तो वो खुदा का बंदा पूछता है, ए शहजादे, तू नमाज सिखाने आया है कि सीखने आया है? इसलिए कि तूने जो तरीका अपनाया है, इससे पता चलता है कि तू सीखने नहीं आया बल्कि हमें सिखाने आया। अकबर, दीन बता दिया, तकलीफ नहीं हुई। वजू का सही तरीका सिखा दिया, तकलीफ नहीं हुई, कोई गुफ्तगू तमीम नहीं हुई। तो उस खुदा का बंदा पूछता है, ए शहजादे, तू कौन है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है? तेरा हुस्न लाजवाब है, तेरी जुल्फों की महक लाजवाब है, इसलिए तू मदीने के किसी आम खानदान से ताल्लुक नहीं रखता होगा, बल्कि किसी आली खानदान से ताल्लुक रखता होगा। तो बेशक इमाम हसन और हुसैन वो खानदान है कि बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब तराना नूर का। तो उस वक्त खुदा के बंदे को किसी शायर ने क्या ही उसके अकीदे की तर्जमानी करके कहा है कि अगर तू अजमत को जानना चाहता है तो बेशक ये वो शहजादे हैं कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक है शोहरा हुसैन का, और बेमिसल बेमिसाल है कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे आका हुसैन और आका हसन के अंदाज़े तबलीग आपने दीन को बता दिया और कानूने शरीयत को सिखा दिया। और कोई बात लंबी नहीं हुई, आखिरी बात और बिल्कुल शॉर्ट में जो चीज हमें आपको